हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद सैम में आपका स्वागत है। और आज मैकियावेली के चिंतन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने उसका सबसे महत्वपूर्ण जो चिंतन है, नरेश को दिए गए सुझाव, राजा को दिए गए सुझाव, राजा के क्या कर्तव्य है। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पत्र में इसी प्रश्न को मैकियावेली का पूछा जाता है कि मैकियावेली ने आदर्श नरेश को या मैकियावेली ने अपने राजा को क्या क्या सुझाव दिए हैं। आप सबको मालूम है कि मैकियावेली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो द प्रिंस है, और द प्रिंस में ही राजा को कैसे आचरण करना चाहिए इसके संबंध में सुझाव मैकियावेली ने प्रस्तुत किए हैं। मैकियावेली एक राजनीतिक विचारक के जगह एक राजनीतिज्ञ था, क्योंकि लंबे समय के शासन के दौरान उनको बहुत सारे पदों को धारित करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इन्हीं सारे अनुभवों को उन्होंने द प्रिंस में राजा के आचरण के सिद्धांतों के अंतर्गत उन्होंने उसको समाहित किया। तो आइए हम देखते हैं कि राजा को कैसे आचरण करना चाहिए, राज्य का संचालन राजा के द्वारा कैसे किया जाना चाहिए, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की क्या परिभाषा है। इसके संबंध में मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से कोई सिद्धांत को प्रमाणित नहीं किया, किसी सिद्धांत को उसने नहीं माना है, पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वो क्या मानता है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वो किसी दैवी सिद्धांत को नहीं मानता, अभी तो हाब्स की तरह एक समझौते के द्वारा, एक आपस में एक संविदा के द्वारा राज्य जैसी संस्था जो है वो अस्तित्व में आई। लोगों ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य जैसी संस्था को उन्होंने स्वीकार किया या राज्य का निर्माण किया। रही बात कि राज्य का जो प्रकृति है या राज्य के विस्तार की आवश्यकता को उन्होंने बहुत अधिक जोड़ दिया। मैकियावेली कहते हैं कि जिस प्रकार मानव का जो स्वभाव है वो हमेशा एक पारे की तरह ऊपर हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्य जैसी जो संस्था है उसका हमेशा विस्तार होना चाहिए। उन्होंने दो प्रकार के राज्य बतलाए, एक कहलाता है स्वस्थ राज्य और दूसरा वो कहता है अस्वस्थ राज्य। जो राज्य विस्तार करता है वो स्वस्थ राज्य का परिचायक होता है, इसीलिए उन्होंने राज्य के विस्तार को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि राज्य का हमेशा विस्तार होना चाहिए। उन्होंने राज्य के प्रकार या राज्य के वर्गीकरण के संबंध में उन्होंने विकृत रूप और शुद्ध रूप, इस तरह से राज्य को 3 भागों में बांटा, 3 शुद्ध रूप और 3 विकृत रूप के आधार पर उन्होंने, जैसे राजतंत्र का तानाशाही, कुलीन तंत्र का धनिक तंत्र और वैध प्रजातंत्र का उन्होंने प्रजातंत्र के रूप में उन्होंने उसको प्रमुखता दी। संप्रभुता कहीं भी स्पष्ट रूप से उन्होंने संप्रभुता को नहीं परिभाषित किया, पर राजा की जो शक्ति उन्होंने प्रिंस में बतलाई है उसमें हम संप्रभुता के अंश को आसानी से देख पाएंगे कि वह राजा को सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न बनाने का पक्ष रखता है। तो इस प्रकार संप्रभुता के संबंध में भी हम उनके विचार प्रिंस में देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि राजा या प्रिंस के आचरण के क्या सिद्धांत होने चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राजा का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है कि राज्य का विस्तार करना, और जब वही राजा श्रेष्ठ है, वही राजा शक्ति संपन्न है जो हमेशा अपने राज्य का क्या करता है, विस्तार करता है, उसमें हमेशा गति प्रदान करता है, तभी हम उसको जीवित राज्य की संज्ञा दे सकते हैं, उसको स्वस्थ राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। इस प्रकार सबसे पहला काम जो है राज्य का विस्तार करना, राज्य की सीमा को सुरक्षित करना, राज्य में आंतरिक और बाह्य प्रकार की शांति बनाए रखना, ये सभी कार्यों का उल्लेख जो है उन्होंने अपने ग्रंथ द प्रिंस में बतलाया। रही बात राजा के कर्तव्यों के, उन्होंने कुछ बिंदुओं के आधार पर राजा के कर्तव्यों को गिनाए हैं, जिसमें वो कहता है कि सबसे पहले राजा को अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए, राजा को हमेशा अपने में शक्तियां समाहित करते रहना चाहिए, राजा को हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि राज्य को संचालित करने के लिए हमेशा साम दाम दंड और भेद की नीति को अपनाना। तीसरा वो कहता है कि राजा में शेर की तरह अदम्य साहस और लोमड़ी की तरह चालाकी होना चाहिए। एक प्रकार से ये कूटनीतिक तरीके हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा में शेर और लोमड़ी दोनों ही गुणों का वास होना चाहिए राजा में। एक प्रकार से उत्तम कोटि का बहरूपिया होना चाहिए, ऐसा मैकियावेली मानता है।
मैकियावेली कहता है कि शेर जो होता है, जंगल का राजा होता है, शक्ति संपन्न होता है, पर वह अपने आप को शिकारी से नहीं बचा सकता। पर लोमड़ी उतना ही चालाक होती है। तो राजा में भी अदम्य शक्ति होने के साथ साथ उसमें लोमड़ी की तरह चालाकी होना भी चाहिए, ताकि वो अवसर पड़ने पर चालाकी से अपने वादों से मुकर जाए जहां पर उसको राज्य का अहित दिख रहा हो। तो शेर और लोमड़ी दोनों गुणों को धारण करना चाहिए। राजा को हमेशा क्रूरता का प्रदर्शन एक साथ करना चाहिए। राजा को अब क्रूर बनने का बार बार प्रयास नहीं करना चाहिए। एक ही बार में राजा को जितनी क्रूरता उसमें अंदर होगी उसका प्रदर्शन उसको करना चाहिए, अन्यथा जो प्रजा है उससे क्या करने लग जाएंगे, घृणा करने लग जाएंगे। इसीलिए मैकियावेली कहता है कि क्रूरता का प्रदर्शन राजा को एक साथ करना चाहिए। दूसरा कहता है कि राजा को हमेशा अपने राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए, अपने खुद का सैन्य संगठन होना चाहिए, तभी वह उन पर विश्वास कर सकता है, अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। राजा को कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करवाना चाहिए। अपनी प्रजा में जो भी कानून वो बनाता है उन कानूनों का पालन करवाने के लिए भी विशेष नियमों का यहाँ पर या दंड का प्रावधान रखा जाना चाहिए। फिर कहता है कि सैनिक शक्ति का विस्तार करना और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। हमेशा राजा को अपने सैन्य शक्ति का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक बजट जो है वो सैनिक शक्ति में ही खर्च करना चाहिए और हमेशा अपने राज्य का विस्तार करता रहना चाहिए, ताकि आसपास के जो पड़ोसी हैं वो उससे हमेशा भयभीत रहे, उसकी शक्ति को देख करके कभी उसके ऊपर आक्रमण करने का मन ना बनाए। आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं, क्योंकि मैकियावेली मानता है कि जो प्रजा होते, जो नागरिक होते, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने राजा को कहता है कि राजा का आचरण भययुक्त होना चाहिए, नागरिक उनसे डरे ऐसा आचरण राजा को करना चाहिए, पर राजा का आचरण घृणित नहीं होना चाहिए। यानी राजा को किसी की संपत्ति का बेवजह आहरण नहीं करना चाहिए, अपने नागरिकों के अपने जो नागरिक है उनके सतीत्व को भंग नहीं करना चाहिए, इस तरह का व्यभिचार राजा को नहीं करना चाहिए। राजा का आचरण हमेशा सम्मानपूर्ण होना चाहिए। राजा को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा के बीच उनमें सम्मान बना रहे, इस बात का हमेशा राजा को प्रयास करना चाहिए। व्यापार और वाणिज्य का विकास करना चाहिए, क्योंकि एक राज्य के भीतर की नींव जो होती व्यापार और वाणिज्य होती है, तो हमेशा राजा को उसका विकास करने की बात सोचनी चाहिए। मितव्ययता के साथ साथ उदारता का भी प्रयोग करना चाहिए। राजा को हमेशा जो भी उसने दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करके जो भी धन उसने प्राप्त किया है, उस धन को लेकर के कभी भी पूरा का पूरा धन कोषालय में नहीं जमा करना चाहिए, बल्कि कुछ पैसा जो है, कुछ धन जो है वो अपने नागरिकों के भीतर बांट दे, ताकि उनके प्रजा को लगे कि हमारा राजा उदार है। तो इस तरह से मितव्ययता के साथ उदारता का भी प्रयोग राजा को किया जाना चाहिए। उसके बाद कला और साहित्य में भी रुचि रखना चाहिए, कला और साहित्य को भी अपने राज्य के भीतर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राजा को हमेशा चापलूसों से दूर रहना चाहिए, कभी भी दूसरे की बातों पर आना नहीं चाहिए, अपनी आंखें अपने कान हमेशा खुला रखना चाहिए और हमेशा उसको अपने निपुण मंत्रियों से सलाह लेकर के राज्य संचालन करना चाहिए और अंतिम निर्णय स्वयं के विवेक से लेना चाहिए। ऐसा मैकियावेली अपने राजा को निर्देश देता है। निपुणता और योग्यता को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। निपुण व्यक्ति को ही अपने मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी के रूप में नियुक्त करना चाहिए। शक्ति संतुलन बनाए रखना, यानी उनको ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि पड़ोसी देश उससे ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। हमेशा शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहिए ताकि दूसरा देश उन पर आक्रमण न कर दे, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में वह हमेशा स्थिर रहे, इसका प्रयास राजा को किया जाना चाहिए। राजा को मंत्रियों से परामर्श लेकर के कार्य करना चाहिए। राजा जब कोई निर्णय ले तो हमेशा राजा को अपने निर्णय क्षमता में मजबूत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यह निर्णय लिया तो कल निर्णय बदल दे, उसको हमेशा अपने निर्णय क्षमता में मजबूती बना करके रखना चाहिए। जनता का ध्यान विदेशी जो भी समस्या है उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि आंतरिक समस्याओं में जनता ज़्यादा उलझे ना। इस तरह से एक अच्छे राजा को किस तरह से निरंकुश होकर के किस प्रकार से उसके ऊपर कोई नीति, उस राजा के ऊपर कोई नियम नहीं लागू होगा, पर राजा के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे वो सब पर लागू होगा।
इस प्रकार मैकियावेली ने अपने राजा को अधिकाधिक शक्ति देने की बात कहता है, क्योंकि राजा जितना शक्ति संपन्न होगा राज्य का संचालन बेहतर ढंग से कर सकता है। क्योंकि मैकियावेली मानता है कि प्रजा जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, वो दुष्ट प्रवृत्ति होते हैं, दुराचारी होते हैं, इसलिए राजा को ज्यादा प्रजावत्सल नहीं होना चाहिए। राजा को हमेशा शक्ति आहरित करना चाहिए ताकि प्रजाजनों के बीच उनका भय व्याप्त रहे और प्रजाजन नियमों का ध्यान रख करके, नियमों को मान करके एक उत्तम शासन व्यवस्था का निर्धारण करें। तो ये सारे राजा के कर्तव्यों की विवेचना मैकियावेली ने द प्रिंस में की और यह अपने आप में एक उच्च कोटि का उनका व्याख्यान, उनका जो विचार है वो माना जाता है। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि मैकियावेली ने अपने नरेश को क्या क्या सुझाव दिए हैं। और यदि आप इसको और अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो इस वीडियो के साथ इसका PDF भी डाउनलोड किया गया है, आप उसमें जा करके इसको और विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।